चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, आप लोग इसको आराम से पढ़िए। देखिए इसमें कहा जा रहा है संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा आपको दिखाई गई है। इस रेखा को देख करके निम्नलिखित बिंदुओं के हमें स्थान ज्ञात करने, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए नंबर को देखते हैं और देखेंगे कि ए नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग इस ए नंबर को ध्यान से देखिए। यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है, बिंदु डी देखिए कहाँ पर है, बिंदु डी, और यहाँ का ये जो पूर्णांक है क्या है, +8 है, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, तो -8 वाला बिंदु कौन सा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए देखिए, ये जो ओ है, ए क्या है, ए मूल बिंदु है। काउंट कर लीजिए, देखिए 1, यहां से देखिए प्लस, यहां से आप देखिए, ठीक है, यहां से देखिए +8 हमारा कहां पर जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो +8 ए है। इसका मतलब ए हमारा क्या है, मूल बिंदु है। ठीक स्टूडेंट, यहां पर हमारा क्या है, 0 है। अब हमें -8 वाला बताना है। तो देखिए -8 वाला कहां पर होगा, यहां पर -1 होगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो -8 हमारा कहीं यहां पर आएगा, देख लीजिए। ऐसे भाई आप संख्या रेखा पर इस तरीके से दिखाते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा -1 होगा, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5, ए हमारा -6 होगा और ए हमारा -7 होगा। तो -8 हमारा कहाँ पर है स्टूडेंट, ऐप पर लिख दीजिए। -8 कहाँ पर है, ऐप पर, ठीक है। चलिए अब लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। तो सबसे पहले आप लोग देखिए जी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 0 के इस तरफ जो भी आप देख रहे हो कैसे पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 के यहाँ पर आप इस तरीके से देखेंगे, 0 के दाहिनी तरफ तो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही, क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। लिखिए जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है, जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो स्टूडेंट जी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। आगे देखिए, बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। बिंदु बी और ई के बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक हमें लिखना है। तो बी देखिए कहां पर है, यहां पर है, ये हमारा बिंदु बी है। और बिंदु ई देखिए कहां पर है, बिंदु ई हमारा यहां पर है। तो देखिए बिंदु बी का पूर्णांक क्या होगा, यहाँ पर हमारा +1 होगा स्टूडेंट, यहाँ पर +2 होगा, यहाँ पर +3 होगा, और बी के लिए पूर्णांक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +4 लिखिए। सी में जो हमारा बी है, बी का संगत पूर्णांक क्या है, +4 है। और ई के लिए देखिए स्टूडेंट, ई का क्या होगा, ई कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ए हमारा -8 है, तो ए क्या हो जाएगा, -9, और इसकी बात करें तो ए -10 हो जाएगा। तो ई का पूर्णांक क्या है स्टूडेंट, -10, ठीक है। चलिए अब लोग डी पर चलते हैं और देखते हैं डी में क्या कहा जा रहा है। इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। स्टूडेंट जो भी संख्या हमारी माइनस में है, जितना बड़ा यहाँ पर मान होगा वो सबसे छोटी संख्या वही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -10 क्या है, सबसे छोटी संख्या है, और यहाँ पर बिंदु क्या है, ई, ठीक है। तो इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई का। संख्या रेखा पर स्थित बिंदु ई का मान सबसे कम है। चलिए अब हम लोग ई नंबर पर चलते हैं और देखते हैं ई नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। हमें क्या करना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो चलिए हम लोग घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू होगी उसको लिखेंगे। तो सबसे बड़ा मान किसका है, डी का, ठीक है स्टूडेंट। और हमें क्या करना है, घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है, डी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बिंदु सी है, तो बिंदु सी का निर्देशांक क्या है, +5 है। तो 8 से 5 पे आ गए, यानी कि सी लिख दीजिए। फिर क्या है, ए है, तो आप ए लिख दीजिए। फिर देखिए क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए,
ए जो हमारा बिंदु ओ है, यहाँ का निर्देशांक क्या है, 0 है, सॉरी यहाँ का जो बिंदु है ओ, उसका संगत मान क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ओ लिख दीजिए, यहाँ पर एच देखिए, उसके बाद एच आएगा, तो यहाँ पर आप एच लिखिए, यहाँ पर जी है, आप जी लिख दीजिए, यहाँ पर बिंदु एफ है, एफ लिखिए, और यहाँ पर क्या है, ई है। तो स्टूडेंट हमने घटते हुए क्रम में लिखा, तो इसी तरीके से हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। तो यहाँ पर तापमानों की सूची दी गई है। सियाचिन में देखिए क्या स्थान है, स्थान क्या है, सियाचिन है। तापमान कितना था, 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस बात का ध्यान रखना है, चलिए यहाँ पर 30 तक दिया गया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट दिया ही गया है, इसको हम बनाएंगे नहीं। 0 से 10 डिग्री, तो 0 से 10 डिग्री नीचे, तो नीचे का मतलब आपको माइनस की तरफ जाना है, ठीक है। तो 0 से 10 डिग्री नीचे, तो यानी कि आप यहाँ पर कहीं हो, ठीक है। और यहाँ पर रखना है, क्या रखना है, देखिए कितना डिग्री सेल्सियस लिखा जाएगा इसको, 10 डिग्री। आगे देखिए शिमला 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांक के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखना है, तो इसको हम पूर्णांक के रूप में लिखते चल रहे हैं, ठीक है। अब 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर बात कही जा रही है, 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर, ऊपर का मतलब आपको अब इस डायरेक्शन में चलना है, तो 30 डिग्री ऊपर, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, +30 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, +20 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो यानी कि आप यहाँ पर कहीं हो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है स्टूडेंट। चलिए बी नंबर पर देखिए क्या कही जा रही है। बी नंबर में निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके संगत तापमानों के साथ अंकित कीजिए, ठीक है। कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो स्टूडेंट यहां से आप देख सकते हैं कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, सियाचिन -10 डिग्री सेल्सियस। लिखिए -10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है, हमें संगत मानों के साथ अंकित करना है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, सियाचिन है, ठीक है। सबसे ठंडा कौन है, सियाचिन। चलिए आगे देखते हैं, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो लिखिए आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर देखिए क्या है, 20 यही 30 वाला है, तो इसका नाम है दिल्ली और अहमदाबाद। लिख दीजिए दिल्ली और अहमदाबाद। अहमदाबाद का तापमान, दिल्ली और अहमदाबाद का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ठीक स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है।